चैप्टर 6 लिखो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। इसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले टॉपिक समझ लो। पहले यहां पे लिखो वर्कर। वर्कर कौन है? जो इकोनॉमी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है टू अर्न ए लिविंग, यानी अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कमा के कोई जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी एक्टिविटी। जो इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क। हम तुम सब यहाँ पे क्या है? वर्क। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेलिंग में कि हमारे लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स बीच में क्या डिफरेंस है, पहले समझ लेना, फिर बाद में इक्वेशन है वो भी लिख लेंगे। लेबर सप्लाई सबसे बड़ा, यानी टोटल जितना पॉपुलेशन है काम करने को, काम कर रहा नहीं कर रहा उसे कोई मतलब नहीं, जितना काम करने के लिए है सबको हम क्या बोलेंगे? लेबर सप्लाई। उसमें से जितनी अवेलेबल हो गए काम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। जितना पर्टिकुलर काम में एंगेज है, बिल्कुल काम कर ही रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसका है? लेबर सप्लाई। फिर क्या आ गया? लेबर फोर्स। यानी मान लो काम करने को यहाँ पे 100 लोग हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? लेबर सप्लाई। बट आए मार्केट में अवेलेबल हुए काम करने के लिए उसमें से 80, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा लेबर फोर्स। उसमें से 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 लोग खड़े हैं, तो 40 लोग जो बिल्कुल काम कर रहे हैं वो तुम्हारा क्या हो गया? वर्कर्स। ठीक है, इक्वेशन समझते हैं इसका। लेबर फोर्स की इक्वेशन देखो, वर्किंग प्लस अवेलेबल प्लस फॉर वर्क। ठीक है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड काम के लिए अवेलेबल है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया? हमारा लेबर फोर्स हो गया। इसमें क्या क्या लोग एक्सक्लूड है, किसको किसको हम लेते नहीं है? हैंडीकैप को नहीं लेते, जो खुद से इच्छा नहीं कि बहुत पैसा में काम नहीं करने जा रहा उसको भी नहीं लेते, नॉट अवेलेबल फॉर वर्क उसको भी हम नहीं लेते। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया? ये लेबर फोर्स का है। लिख लो इसका इक्वेशन, वर्किंग पर प्लस क्या लिखा? अवेलेबल फॉर वर्क। थोड़ा जल्दी करो। हो गया? हो गया, चलो आगे देखो। फिर यहां पे लिखो, अभी आ जाओ बात करते हैं हम वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स क्या है? जो प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं, काम पे एंगेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। फॉर्मूला क्या है? लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? वर्कफोर्स। कोई सा भी तुम्हें पार्टिसिपेशन रेट पूछता है तो वहां पे क्या करना? जिसकी पार्टिसिपेशन रेट पूछा वो ऊपर डाल देना, नीचे टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये पार्टिसिपेशन रेट का क्या हो गया? फॉर्मूला। फटाफट से लिखते जाओ, डाउट है तो पूछो, समझ में आया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो। एनी पूछा है, एनी पार्टिसिपेशन रेट, एनी पार्टिसिपेशन रेट, कोई से पार्टिसिपेशन रेट हो तो उसको निकालने की तरीका ही है कि टोटल लोग में से कितना काम पे एंगेज है उसको हमने एक्स लेके डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू क्या कर दिया? 100। हो गया सबका डन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे आ जाओ, नोट में क्या लिखा है मैंने, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी रीजन के साथ, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत टाइम पे ये पता है ये किसकी रीजन है क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत टाइम पे ग्राफ तुम्हें मिलेगा, ऑलरेडी बना हुआ ग्राफ मिलेगा, क्वेश्चन में आता है पिक्चराइज ग्राफ। उसमें परसेंटेज में दिया होगा कि ये मेल की पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल की पार्टिसिपेशन रेट है, रूरल एरिया में कितनी, अर्बन एरिया में कितनी है, वहां पे कंपैरिजन तुमको दिख रहा होगा। लिखना कैसे है, और यहाँ पे जो एक्चुअली बुक में है वो क्या है क्या नहीं है वो तुमको बताता हूँ। ये सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स, तुम्हें अगर अपनी पूरा वर्क पॉपुलेशन को तुम यहाँ पे डिफाइन करोगे, ज्यादा काम करने वाले कौन मिलेंगे तुम्हें? मेल फोर्स। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो वो फिजिकली ज्यादा कैपेबल है प्रोडक्शन में, दूसरा एजुकेशन एंड एक स्किल। यानी ये कौन सी एरा की बात हो रही है? सुनना, फिजिकल कैपेबल हमेशा है कि इसलिए उनको जो फीमेल पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वेज रेट भी उनको कम प्रोवाइड करते हैं,
बट ये एजुकेशनल स्किल यहाँ पे क्या था, जो पहले जमाने में अभी भी है बहुत सारे घर में, जो ज्यादा हायर स्टडी लड़कियों को रिफर नहीं करते, तो रेफर कौन करते हैं इसके लिए, मेल ही करता है कि वो घर आ, जो भी मेंटलिटी हो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये दोनों इसके रीजन है जिसके पीछे मेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। डन। उसके बाद सेकंड क्या रीजन है इसके पीछे, ये कौन सी एरिया में ज्यादा तुम्हें फीमेल वर्कर मिलेंगे, बट कौन सी एरिया में, रूरल एरिया में मिलेंगे। कौन से एरिया में मिलेंगे, किसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि रूरल एरिया में हमें कोई एजुकेशनल स्किल तो देखते नहीं है, नॉर्मल भाई एग्रीकल्चर वाला काम करनी है। और दूसरी वाली यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे हाई पॉवर्टी है, घर में अगर एक काम कर रहा है तो उसमें गुजारा नहीं होने वाला है, दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो हो गया हाई पॉवर्टी, लेस स्किल की रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जहां पे ये वुमेन पार्टिसिपेशन आएगा, वुमेन वर्कर आएगा, तो वहां पे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो देख लेना। हो गया, क्या था, दोनों इंपॉर्टेंट नोट और इसके रीजन। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो, एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स। एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स, यहां पे ध्यान दो, बात करते हैं। कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे होती है, सेल्फ एंड यहाँ पे होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। पहले हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस, यानी जितनी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो खुद का होता है, उसका खुद का लैंड, खुद का लेबर, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ खुद का। तो यहाँ पे वही वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, कितनी, पूरा वर्कफोर्स की कितने परसेंट यहाँ पे काम करते हैं, 52%। कितनी परसेंट, 52%। ये इतना परसेंट ऐसे सेल्फ सेल्फ के दिमाग में तुम्हारा आता होगा कि यहाँ सारे बिजनेस करते हैं, बिजनेस नहीं, मैक्सिमम इसमें मार्जिनल और मार्जिनल फार्मर, छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर इसमें, जो कि बोलते हैं कि हम अपना ही काम करते हैं, खेती ही कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए तुमके नंबर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। हो गया जी, आगे। अब यहाँ पे आ जाओ, वेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रेगुलर एंड कैजुअल। हो गया, रेगुलर यहाँ पे क्या है, सेल देयर लेबर, वो यहाँ ये भी सेल करते हैं, ये भी सेल करते हैं, बट इनके थोड़ा सा अलग से सेल करना है, परमानेंट वाला है। इसमें 23% लोग एंगेज है वर्कफोर्स। इसको ये कौन से सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास सारे सोशल बेनिफिट्स होती है। ठीक है, दोबारा मैं समझाता हूं, समझो। ये रेगुलर वर्कर का मतलब क्या है, उनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। कितने परसेंट लोग हैं, मैंने बोला 23% लोग हैं। और इनके पास, ये कौन सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर। उसके बाद इसके पास सारे सोशल बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल, इनके पास अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनके लिए लेबर लॉ है, इनके लिए ट्रेड यूनियन है, इनके पास फ्रिंग बेनिफिट्स भी है, सैलरी है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, यानी आफ्टर बिफोर सारे फैसिलिटी इनके पास है, रेगुलर वालों के पास। ठीक है, और ये क्या है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या है, नो रेगुलर सैलरी, आज कहीं कल कहीं कल कहीं कल और। इनके पास कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना पेंशन, ना सैलरी, ना तुम्हारा ईएसआई, ना ईपीएफ, कुछ नहीं मिलने वाला। इस कौन सेक्टर में काम करते हैं, नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे, 25% ऑफ टोटल। ठीक है जी, चलो। अभी आके देखो यहाँ पे ध्यान से, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में कितने लोग काम करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये तुम्हारा बिल्कुल ग्राफ वाइज ही आएगा क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करना है। ये फिगर तुम्हें याद नहीं रखनी है, ये फिगर तुम्हें याद नहीं रखनी है, मतलब नहीं है उसका, बस हम जो कंपेयर करेंगे उसे याद रखनी है, कैसे कंपेयर करते हैं। ये बोला कि यहाँ पे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइमरी में कितने मेल कितनी फीमेल, सेकेंडरी में कितने मेल कितनी फीमेल, टर्शियरी में कितनी मेल कितनी फीमेल। पहले बता दो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ऐसे कौन सेक्टर है, एक्सट्रैक्शन वाला जहां पे काम होता है, एग्रीकल्चर भी इसके अंडर आता है। तो इसमें मेल और फीमेल की परसेंटेज देख लो कितनी है, 40, और इसमें 57। तो यहाँ पे कंपैरिजन तुम्हें ये देखने के लिए मिला कि प्राइमरी में अकॉर्डिंग टू फीमेल, मेल थोड़ा सा कम है। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हुआ, याद देखना, जो मेल है उनके पास अपॉर्चुनिटी है प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में।
बट खाली जो फीमेल के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ओनली प्राइमरी में, इसलिए मेल की परसेंटेज यहाँ पे कम है, क्योंकि वो यहाँ पे भी है ज्यादा और यहाँ पे भी ज्यादा है। चेक कर लो एक बार, क्या क्या, अरे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर ही सारे हो गया, समझ में आ गया पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे कम क्यों है। देखो यहाँ पे देख के तो कोई भी लिख लेगा कि भाई यहाँ पे मेल कम है फीमेल ज्यादा है, क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा भाई। फीमेल पार्टिसिपेशन मोर देन मेल इन द प्राइमरी सेक्टर बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा, अपॉर्चुनिटी ऑफ किसको, मेल को, कौन सी, अदर दो सेक्टर में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे हाई स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वहां पे वो शिफ्ट हो गए, यहाँ पे वो कम हो गए। ठीक है, ये कंपैरिजन के साथ साथ ये रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे, हो गया, ये मत बनाना, ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ आएगा, बस एक बार ये नहीं बनाना है तुम्हें, ये ऑलरेडी बना हुआ आएगा किसी भी क्वेश्चन में, तुम्हें बस कैसे करनी है कंपैरिजन, बस ये रीजन के साथ लिख सकते हो तुम, ये बस इतना नोट कर लो, बाकी कुछ नहीं करना। वैसे मैं नोट तुम्हें भेजता हूं, दोनों ही भेज दूंगा, सारे के सारे जो भी आज तीनों की तीनों चैप्टर का, वहां पे तुम्हें हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज अभी लिखना तो लिख लो इतना ही बस। हो गया जी, ए यस, यहाँ ध्यान दे दे, तेरे पास ना कोई टाइम है ना कुछ है। हाँ, मैं तेरे को याद भी तो रखनी है, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, एक बार याद रखना 10 बार, मतलब क्या नाम है इसका, 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार लिख लो, बराबरी काम करता है वो। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी फॉर्मल टू इनफॉर्मल, जबकि हमें पता है कि फॉर्मल सेक्टर में सब कुछ बेनिफिट्स मिलता है, सैलरी भी हाई है, बट फिर भी लोग आज की डेट में इनफॉर्मल में मूव ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे क्या मतलब है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, इसको ध्यान ले लेना, और 4 पॉइंट जो लिखा रहा हूं वो याद कर लेना। इसके पीछे इसको क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या इसके पीछे रीजन है, स्लो ग्रोथ इन फॉर्मल सेक्टर, जहां पे तुम काम ढूंढ रहे हो ना, वहां पे ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, आज की डेट में यूपीएससी की तैयारी कितने बच्चे करते हैं, हे पागल, हाँ 15-20 से ऊपर, हो गया, सीट कितनी है, क्या नाम है इसका, ए सुनते ऊपर, देख एक बार आपने नंबर चेक कर लेना कभी भरोगे तो यूपीएससी का फॉर्म, और सुन तो लो आगे, सीट कितनी है उसके पीछे, 1100 या 1200 खींच खींच के हार्डली, वो भी तो 9 7 8 वो उनके हिसाब से निकलते हैं, तो ये सोचो क्या कंपटीशन है काम, बस कहाँ हो गया अब, मतलब यहाँ पे देखना, अभी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, मान लो कहीं क्लर्क फ्लर्क ऐसे निकलता है जो अथॉरिटी वगैरह में, इसमें कितने सारे पोस्ट अप्लाई करेंगे, पोस्ट होगा 1 या 2, तो ये चीज है। तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे क्या है, बहुत स्लो ग्रोथ है, वो गवर्नमेंट तो छोड़ दो, बाकी जितने भी फॉर्मल सेक्टर है ग्रोथ इतना नहीं है ताकि सारे पॉपुलेशन को यहाँ पे भर ले। सेकंड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल लेबर, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास काम तो नहीं मिला, ऑल्टरनेटिव क्या काम है, ढूंढो, यानी अगर अर्बन एरिया में बंदा रहा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैजुअल लेबर की डिमांड बहुत है, आज कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है तो काम कर लो, वहां हो रही है तो काम कर लो, यानी क्या, इसलिए, और बाकी तो है ही तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की, लो अर्निंग इन केस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो सेल्फ में थे, सेल्फ एम्प्लॉयड में मार्जिनल फार्मर, उनकी अर्निंग भी कम है वहां पे, तो जान पूछ के बोला वहां पे क्या काम करूंगा, एक लेबर चौके में कम से कम खड़ा हो जाओ, 700 रुपये दिहाड़ी तो मिलेगा, तो ये चीज है। शिफ्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री मान लो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, वो शिफ्ट हो कहीं और चले गए, जो यहाँ की लोकल लोग है जो काम करने वाले वो तो हो गए बेरोजगार, लेबर है बेचारे, कहाँ वो उनको क्यों शिफ्ट करेगा, वो तो फिर कहाँ काम करेंगे, कैजुअली काम करेंगे, तो ये 4 पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया, अरे प्रशांत, करते रहे पढ़ते पढ़ते ना, लिखने से काम नहीं होगा, लिख को दिमाग में डालो, वो ऐसे लिख कुछ और रहा है, ये से कुछ बात और कर रहा है, वो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में, काहे पढ़ने आए, फिर घर में बैठते ना, वीडियो बनाया था फिर वही देख लेते। चलो आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो फटाफट से, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर,
डिफरेंस बिटवीन के लिखा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, कर लिया। क्या किया पहले यहाँ पे मीनिंग, फॉर्मल में लिखो ये ऑर्गेनाइज है, ये अनऑर्गेनाइज है। क्यों, यहाँ पे एक तुम्हारा बुक में डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 10 से ज्यादा परमानेंट वर्कर काम करते हैं, यहाँ पे 10 से कम परमानेंट वर्कर काम करते हैं। SSB सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसमें सब आ गया, EPF, ESI, लेबर ट्रेड, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, सब इनको प्रोवाइड होता है और इनको नहीं होता है। तुम्हें खींच की लिखनी है, वो 4-5 पॉइंट और खींच लेना, मैं सब इसके अंदर डाल दिया क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिलता, इनको सब मिलता। अर्निंग फॉर्मल सेक्टर वालों की ज्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर की कम है, बस हो गया। इतनी डिफरेंस, इतने ही यार कर लो। मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट और मिल जाएगा, वो लेबर यूनियन वाली और ट्रेड यूनियन वाली, सॉरी लेबर लॉ वाली, इसमें 2 पॉइंट और मिल जाएगा, उसको तुम खींच के लिख सकते हो। बट है इनको नहीं मिलता कुछ भी, इनको मिलता है सब, इनको नहीं मिलता। हो गया जी, तो ये शॉर्ट में डिफरेंस था, वो याद कर ले। अब यहां पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहां देख लो बस, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहां पे इसकी फीचर क्या है, पहले वाला ज्यादा काम करते हैं जितना रिक्वायरमेंट है, 5 से 10 काम कर रहे हैं, तो होगा क्या इसकी, ये कौन सेक्टर में ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम, लोग काम करने थोड़ा ना होता है, प्रोडक्टिविटी वहीं के वहीं 0। तो होगा क्या, बस जहां पे 5 लोग काम कर रहे थे, तो मान लो पर उसकी हिसाब रखा है उसने कि मैं 1000 रुपए ही दूंगा, इतना ही खर्चा होगा इतने काम के लिए, तो 5 लोग मान ले काम करते, पर हेड कितना पड़ गया 200, 10 काम कर गए तो कितना पड़ गया 100, तो वेज रेट भी यहाँ पे कम हो गई, तो इसका इंप्लीकेशन है। ठीक है जी, तो ये कहानी है, इसको ध्यान रखना। डिस्गाइज में ये प्रॉब्लम होती है। सीजनल, बस कुछ पर्टिकुलर सीजन में इन लोगों को काम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ये हाईली डिपेंड अपॉन पिक टाइम, जो पिक सीजन उनकी होती है उसी टाइम पे इनको काम मिलता है, वही टाइम पे डिमांड फुलफिल वो करते हैं लोगों को, बाकी तो कोई काम नहीं, बाकी टाइम बेरोजगार। अब आ जाओ ओपन, ये नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी विलिंग एंड एबल टू वर्क बट नॉट गेट वर्क, है काम करने की इच्छा सेम वेज रेट में, बट इनको काम नहीं मिल रहा है, काम मिलने में डिफिकल्टीज है, तो इसको बोलते हैं खुला खुला अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, फटाफट से याद करते रहना दिमाग में। इसके अलावा मैं तुमको जितना तो पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है और जो हम पढ़ रहे हैं इतना याद रखोगे, बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, उससे आज ज्यादा कुछ मत करना, इससे सारे कुछ, इसमें तुम्हारा वो एमसीक्यू भी, 3 मार्क के क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी सब आ जाएंगे। हो गया जी, आगे लिखो, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स मेजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट की देखो, ये जो सारे कॉजेस आएंगे ना, जस्ट इसकी उल्टा पॉइंट सारे क्या इसके रिमेडी में आ जाएंगे, तो ये याद रखना आसान है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखो, नंबर 1, यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 लिखो क्या है, स्लो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, किसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव मेथड यूज करता है, पुरानी ट्रेडिशनल मेथड, नया टेक्निक हमारे पास है नहीं। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, नहीं पता हमें क्या करनी है, बस स्कूल वाले ने स्कूल बस दिखा दी, बोला यह स्कूल जाता है, जा इसमें बैठ के, बाकी नहीं पता कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, जो अभी ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेटेड फैमिली है तो उनको पता है क्या करना क्या नहीं। फॉल्टी प्लानिंग, हमारे मैन पावर प्लानिंग में ही फॉल्ट है, कि ना प्राइवेट सेक्टर करता है ना गवर्नमेंट सेक्टर करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना वो जॉब निकालते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद लो कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियली एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस, किसी का कोई से भी हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही लो है आज की डेट में। मतलब ये केस क्यों है,
क्योंकि हमारे पास घर में खाने के लिए नहीं होगा, हम शो ऑफ की चीज ज्यादा देखेंगे, पैसा उसी में खर्चा करेंगे जो लोगों को देखे कि हमको देख के लोग हमें अमीर बोले करके। कोई मतलब नहीं सेविंग करेगा, कोई मतलब नहीं इंसान की एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना। कपड़े खरीद लेंगे, कोई सोचेंगे नहीं 1500 रुपये का कपड़ा आ रहा है, 1500 रुपये फी मांग लो, आके रोते रहेंगे कि नहीं ज्यादा फी महंगा हो गया सर। हो गया। चलो, स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, यानी यहाँ पे क्या है, ये किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्री की। खाली इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों, यहाँ पे दोनों की दोनों यहाँ पे स्लो, यानी कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट की दुनिया भर की इकोनॉमिक्स की जो गालियां है ना, वही है। क्यों है कि हमारा सब कुछ स्लो है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यही तो पढ़ा तुमने, यहाँ पढ़ा डिफेक्टिव प्लानिंग है हमारा, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, जितनी इकोनॉमिक्स की गाली सब इसमें लिखा है। अब सारे उल्टा पॉइंट इसकी रिमेडी ले, जीडीपी ग्रोथ को और एक्सेलरेट करो, मूव करो, प्रोडक्शन स्लो हो रही है, प्रोडक्शन और करो, टेक्निक हाई करो, यूज करो, कंट्रोल करो पॉपुलेशन को, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर दो, इंफ्रा को इंप्रूव कर दो, और एजुकेशनल रिफॉर्म लाओ। ये पुराना सिस्टम तुम्हारा हो गया, खाली इसको पढ़ के लोग कागज डिग्री मिलता है, काम तो मिलता नहीं है। 12th के बाद लेके जाओ, कोई जॉब दे, कौन देगा तुम्हें जॉब, बोला तुमने कुछ करा ही नहीं, फालतू की टाइम पास करी, है ना। तो एजुकेशन में रिफॉर्म लाओ, इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग में गलती था, तो गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर सही साइड एक्शन लेके आओ कि ये इंसान इतने क्वालिफिकेशन के बाद उसको प्रॉपर जॉब क्या मिलेगा। बच्चे आज भी सारे कंफ्यूज, इनको अलग से काउंसलिंग दो कि नहीं तू भाई बीबीए करेगा, तू बीसीए करेगा, तू बीकॉम करेगा, तू बीकॉम ऑनर्स करेगा, दिमाग में पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है, 12th में आके डिसाइड करते हो। हाँ भाई, ये प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करो, यानी जितना था उसका उसकी ठीक ठाक कर लो, वही हो जाएगा इसका रिमेडी। आ जाओ, हम बात करते हैं, ये तो था हमारा क्या नाम है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी कॉजेस था। अब यहाँ पे आ जाओ, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिया। ये मैं तुमको बोला था कि इसको याद रख लेना, जो गवर्नमेंट ने जो मेजर लिया था सनम पीएसआर, है ना, वो याद रख लेना। और उसी के साथ देखो, यहाँ पे मैं तुमको समझा दूं, बाकी तुम लिख देना, ये सनम है एस एन हम, और यहाँ पे पीएसएसआर। चलो, तो इसको नोट डाउन कर लो। बट वेजेस में क्या है, यहाँ पे काम के बदले पैसा मिलेगा, ये फॉर वर्क है। और ये सेल्फ का मतलब क्या है, ये लोन देगा, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये लोन देगा। प्लस तुम अपनी, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है, अपनी सेल्फ करो इसको, तुम भी खुद काम करो, दूसरे को काम दिलाओ, ये सब में लोन प्रोवाइड करेगा, और इसमें काम करने के बाद पैसा देगा। उसमें से फेमस है तुम्हारा क्या नाम है इसका, ये थोड़ा हाईलाइट कर दो इसको, और यहाँ पे लिखो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, डेट याद रखना पूछता है। ये कितने दिन का काम है, ये 100 दिन का काम प्रोवाइड करेगा, काम प्रोवाइड नहीं करेगा तो उतना वेजेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हो गया, सबका हो गया, हाईलाइट करो एमजी नरेगा क्या है, उसके बाद कितने दिन का काम करेगा और डेट कब है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हाँ जी ऐसा नहीं होता, वो कर लेना उसमें। चलो आगे देखो, हो गया जी। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकते हैं, तीन ही है, ज्यादा नहीं है उसमें। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, हो गया, और उसके बाद फॉर्मल इंफॉर्मल सेक्टर की बारे में पढ़ लेना, नहीं इसकी वर्कफोर्स के बारे में भी पढ़ लेना। और यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इतनी तीन ही, ज्यादा नहीं लिखा, बट फिर भी एक के अंदर दो दो क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। हो गया जी सबका।